सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम श्री कच्चा बाबा सीताराम श्री परमहंस जी बाबा सीताराम श्री दरबारी बाबा सीताराम श्री राजकुमार जी बाबा सीताराम जीत जी बाबा सीताराम श्री बाबू सीताराम श्री विंध्येश्वरी बाबू सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। जनक नंदनी सीता माता की जय। वीर बजरंग बली की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। वन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। मुनि गण मिलन विशेष बना सबहि भात हित मोर। तेहि मह पितु आयुष बहुर सम्मत जननी तोर सियावर रामचंद्र शंकर जीव जो। मंगल भवन मंगल हारी गवहु सुध सरथ हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। जब श्री रामचंद्र जी को पता चल गया कि अब उनको वनवास मिलने वाला है तो वो दुखी नहीं हुए, खुशी होकर वनवास के सारे सुख सुविधाओं जो भी लाभ होगा वनवास से उसका बात करने लगे। उसकी चर्चाएं प्रारंभ कर दी। विलाप के जगह जो शुभ होने वाला है जंगल जाने के बाद, वो मन में विचार कर लिए कि जंगल जाएंगे तो ये शुभ होगा, उसकी बात कर रहे हैं। तुरंत वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा।
जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है, माता कैकेयी को कह रहे हैं। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन मुख आजू। जाऊं न जाऊं बन ऐसे ही काजा, प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज पावेंगे, इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे सम्मुख हैं, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी ऐसी बात कह रहे हैं। से वहीं अरहु कलपतरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विसुबागी। तेउ न पाई अस समहु चुकाही, देखु विचार मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वो महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे। एक तो बन जाने का लाभ, ऊपर से पिताजी का आशीर्वाद और माताजी की सम्मति, ऐसा भाग्य कहाँ मिलेगा। अम्ब एक दुख मोह विशेषी, निपट बिलक नर नायक देखी। थोड़ी है बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो गया। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदध उगाधु, भा मोहिते कछु बर अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राउ, मोर सपथ तो ही कहू सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ कहते नहीं। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। क्या हाँ, ये छोटी सी बात के लिए महाराज मुझसे नाराज हो गए, मुझसे कुछ कहते नहीं, इतना विस्मय में है। कुछ जरूर गलती मुझसे बहुत बड़ा हुआ है। सहज सरल रघुबर बचन, कुमत कुटिल करि जान। चले जोक जल वक्र गति, जदपि सलीलो समान। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल हारी। जबहु दशरथ अजर बिहारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। कैकेयी को भरोसा नहीं हो रहा है कि इतना सरल राम कैसे।
रहस्य रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना, हे तु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रत आहु। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पिता ही बुझाय कहूँ बल सोई, चौथे पन जेहि आज सो न होई। तुम सम सुवन सुकृत जहि दिन, उचित न तास निरादरु किन्ह। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। कैकेयी समझा रही है श्री रामचंद्र जी को। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गयाधिक तीरथ जैसे। राम ही मात बचन सब भाए, जिमि सुर सरी गत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमर, नृप फिर कर बटलिन्हा। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सम किन्ना। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगलहारी। दशरथ अजर बिहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, कर राधे श्याम। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अब निप अकिन राम पगुधारे, धरि धीरज तब नयन उधारे। सचिव संभारे राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज कर धड़ के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा,
लिए स्नेह बिकल उड़लाई, गए मनि मनहु फनक फिरी पाई। राम ही चिताय रहु नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रभाऊ। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए, उनके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बह चली। सो कभी बस कछु कह नहीं पारा, हृदय लगावत बारही बारा। विधहि मनाब राउ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वो बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी बन को ना जाएं। सुमर महेश ही कहता निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी स्मरण करके उनसे निहोरा करते कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधरदानी मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए शिव जी। कौन कह रहे हैं? दशरथ जी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तजिराहि घर, पर हरशील स्नेह सियावर। रामचंद्र शंकर जीव जो, मंगल भवन अमंगल हारी। तबहु सुदशरथ रविहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जय श्री राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। शंकर जी से कह रहे हैं दशरथ जी कि आप प्रेरक रूप सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वो मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। अजसु होई जग सुजसा न साहु, नरक परौ बरु सुर परु जाऊ। सब दुख दुसह सहाबहु मोहि, लोचन ओट राम जनि होही। कह रहे हैं दशरथ जी, जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाले स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों के ओट ना हो। असमन गुण ही राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहीं मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा,
देश काल अवसर अनुसारी बोले वचन विनीत विचारी तात कहूँ कछु करहूँ ढिठाई अनुचित क्षमा जानी लरकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ या ढिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागे दुख पावा काहू न मोहि कही कही प्रथम जनावा देख गोसाई हई पूछहु माता सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपको इतना दुख पाया, आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी आप को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उसने सारा प्रसंग सुनाकर अब मेरे सब अंग शीतल हो गए हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरहि तात आयुष दे आहि हरस हृदय कही पुलक प्रभु गात सियावर रामचंद्र शंकर जीव जो मंगल भवन अमंगल हरि द्रव दशरथ अजर बिहारी सहित जय जपत पुरारी जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदनी सीता माता की जय। वीर बजरंग बली की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री